भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी बंद करने पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और साथ ही लॉन्ग टर्म के जरिए योजना पर काम किया जाएगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या है ये प्लान। पाकिस्तान में नहीं जाएगा एक बूंद पानी। प्यासा मरने वाला है पाकिस्तान। 3 चरणों की रणनीति से पाकिस्तान होगा पस्त। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने का असर बहुत जल्द ही पाकिस्तान में दिखने वाला है। पहलगाम में आतंकी हमला करना अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान के लोग अब बहुत जल्द ही प्यासे मरने वाले हैं, क्योंकि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को लागू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दावा किया कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3 चरणों में रणनीति बनानी तय की है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इस दिशा में 3 स्तर की रणनीति से पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये सुनिश्चित जरूर किया गया कि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद की जाएगी। जल्द ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर सरकार पाकिस्तान को प्यासा रखने की कोशिश में है, तो उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पानी रोकने के सरकार के फैसले को स्वागत योग्य ठहराया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनकी पार्टी कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे। ये समझौता जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ था और इससे प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। To be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now what the medium to long term implications of this are, that's something we will have to wait to see. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता अब तक कायम था, जिसमें भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जल कूटनीति का सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत अब पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा, जिसका असर जल्द ही पाकिस्तान वालों को दिखेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो पानी वहां जाता है 80% इन 3 वेस्टर्न रिवर्स का, जो इंडस, सिंधु जिसको बोलते हैं, और चेनाब और झेलम नदी है, और इन तीनों का वहां जाता है पानी, और उससे उनका एग्रीकल्चर, उनका इलेक्ट्रिसिटी, उनका पानी का सारे रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इससे नेचुरली है कि ओवर टाइम वहाँ के लोगों को इससे समस्याएं होंगी, उनकी एग्रीकल्चर पर असर आएगा, क्योंकि 20-22% पाकिस्तान की सारी जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। यानी पाकिस्तान पर जल्द ही मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। इधर सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद सरकार अगली रणनीति पर जुटने वाली है। इसके तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के बाद बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो सके। इसके लिए बांधों की गाद हटाई जाएगी और बांधों से फ्लशिंग भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने ये संधि कराई थी, लिहाजा भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी उन्हें भी दे दी जाएगी और इस फैसले पर अमल तुरंत शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का इसमें बहुत लिमिटेड रोल है। अच्छा, वो तो सिग्नेटरी है उसके साथ, हमारे दोनों के साथ, तो उसका सिर्फ लिमिटेड रोल है। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात आती है
उस समय में उसको या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने में उसका कुछ रोल रहता है, और या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दूसरा जो डिस्प्यूट होता है, ये डिफरेंस होते हैं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास, और फिर डिस्प्यूट की बात आती है तो हम लोग ये लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात होती है, तो उसमें एक लिमिटेड रोल है उसको अपॉइंट करने का। हम ये सोच सकते हैं कि हम मेन स्टैम्प पे चिनाब के और मेन स्टैम्प पे हम झेलम के कुछ डैम्स की प्रोविजन, अगर हमें कोई अच्छी साइट मिलती है, फिजिबिलिटी होती है, तो हम बनाएं, और हम स्टोरेज करेंगे तो उसको यूज भी करेंगे पानी को भारत में, और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी कुछ हद तक कुछ डायवर्शन की भी फिजिबिलिटीज बहुत पहले देखी गई हैं, उनको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। इससे पहले पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते को रद्द करने की सूचना वाली चिट्ठी भेज दी गई और पाकिस्तान को ये कहा गया कि उसने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए समझौते को रद्द किया गया है।